जो मुझे कार्य करता हुआ देखा करती थी, मजदूरों के यहाँ कार्य करता हुआ देखा करती थी, तो जहां सही तरीके से चल भी नहीं पाती थी, आकर उनके साथ कार्य करने लग जाती थी। लोग सिर्फ टोक देते थे, मेरे द्वारा भी 2-4 बार टोक दिया गया कि बेटा तुम छोड़ो, यहां मत रहो, जाओ वहां खेलो जा करके। अब उसके दिमाग में सोचती रही। एक दिन अचानक एक दिन मेरे पास आके खड़ी हो गई, काम यहां चल रहा था। मैंने कहा बेटा क्या है? बोले आप हमको इनके साथ काम करने दो। मैंने कहा अगर ना करने दूंगा तो बोले फिर हम आपको पापा कहेंगे। उसके दिमाग में आ गया होगा किसी तरह से, किसी ने सिखाया नहीं था। मैंने कहा अच्छा, मेरा जब पहले रिश्ता गुरु का और शिष्य का ही है, चाहे मेरी बच्चियां हो चाहे जो कोई हो। मैंने कहा तुझको जितना काम करना हो कर। और उस दिन से वो उन्हीं मजदूरों के साथ कई बार काम में लग जाती थी, उन्हीं के साथ बैठकर उन्हीं के साथ खाना खाने लगती थी। तो कर्म, मैंने कहा मैं अपने बच्चों को मैं उसी दिशा में बढ़ाता हूं, वैसे संस्कार देता हूं। मैं स्वतः आज मजदूरों के साथ भी 7-7, 8-8 घंटे कार्य करके खड़ा होता हूं, उसी तरह अपनी साधनाओं को गति देता हूं। अतः कर्मवान बनो और धर्मवान बनो। केवल शंखनाद कर देने से ही पूरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। शंखनाद के साथ हमारी जो संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है, दृढ़ इच्छा शक्ति समाज सेवा की जो छिपी हुई है, उसे क्रियान्वित करना है। एक विषय में हमारा आपका नष्ट न होने पाए, तन्मयता से उस दिशा में लग जाना है। अपने बच्चों को दिशा दो, संस्कारवान बनाओ। वैसे बच्चे आजकल बड़े चालाक होते हैं, समझदार होते हैं। उनकी समझ का, चूंकि जब वो युवावस्था तक आते थे वो भौतिकतावाद के झंझावात में उलझ जाते हैं, जिस तरह उनके माता पिता उलझे हुए हैं, समाज उलझा हुआ है। कल यहां कुछ बच्चे बैठे थे जिनको खो गए थे, यहां आए हुए थे। अब कार्यकर्ता उनको थोड़ी थोड़ी देर में लाके प्रसाद खिलाएं। एक बच्ची थे, उसको 5-7 बार प्रसाद दे के खिला दिया कि वो रोए ना, परेशान ना हो। बोली हमको आपने 7 बार तो प्रसाद खिला दिया, एक बार अनाउंस कर दो, हमारे मम्मी पापा अपने आप आ जाएंगे। एक दूसरे ने कहा, बोले मेरे पापा कार्यकर्ता बन के कार्य कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी कार्यकर्ता, वो छोटे भाई को लेकर पंडाल चली गई हैं, अब मुझको आप मैनेज करो। तो इस तरह के भी रहते हैं। तो बच्चों के पास बड़ी सामर्थ्य, चालाकी, बुद्धि भरी हुई है कि कहां पे हमें क्या बोलना है, क्या कहना है। बस आवश्यकता है उसको सही दिशा दे देने की, उन्हें कर्मवान बनाने की, उनको संस्कारवान बनाने की, उनको परिश्रमी बनाने के लिए वे अन्याय धर्म की ओर न जा सके, अवगुणों की ओर न जा सके, विकारों की ओर न जा सके। उन्हें हमें रोकना पड़ेगा। अन्यथा केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े कानून बना दो कि चोरी करने वालों को सजा दे देंगे, किसी के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी पे टांग देंगे, हजारों को फांसी पे टांग दो, मगर अगर लोगों को संस्कारवान पहले से नहीं बना सकते तो 1000 को फांसी में टांगोगे, 10,000 उसी तरह का और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस आपराधिक प्रवृत्ति के पीछे भी एक जो ऊपर नीचे की काफी बड़ी खाई खड़ी हो गई है कि एक आम समाज, पढ़ा लिखा जो बेरोजगार होता है, वो दूसरों को तो देखता है कि देखो किस तरह करोड़ों की अरबों की संपदा पर खेल रहे हैं। एक एक रात में महानगरों में लोग अपराध इसीलिए करते हैं कि दूसरों को देखते हैं, बड़ी बड़ी किस तरह पार्टियां अटेंड करते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। तो उनके अंदर भी होता है कि कुछ नहीं तो गलत रास्ते से हम पैसा कमाएं, हम भी उसी तरह होटलों में जाके खाएंगे, बैठेंगे, बियर पिएंगे। और जिस तरह अश्लीलता आज मीडिया में परोसी जा रही है, यह तो सौभाग्य माने। इस काल में जब परिवर्तन आता है तो बहुत कुछ बदलता चला जाता है। जहां एक तरफ अश्लीलता परोसी जा रही है, उसी तरह इसी समय 5-10 वर्षों के अंदर इतने आध्यात्मिक चैनल हो गए हैं कि उनमें कहीं न कहीं आध्यात्मिक की इतनी बातें हो रही हैं कि समाज कहीं न कहीं उनको पकड़ करके दिशा को सही दिशा दे रहा है। अन्यथा तो पैसा दे दो, चाहे जिस तरह के मीडिया में अच्छे अच्छे न्यूज चैनल जो अपने आप को बहुत बड़ा समाज सुधारक की बातें कहते हो कि हम बहुत इस तरह की आवाजें उठा रहे कर रहे हैं, पैसे में वो जितनी नग्नता के प्रदर्शन के दिखाने होंगे, विज्ञापन दिखाएंगे, कहीं कोई रोक लगाने वाला नहीं। पैसा मिल रहा हो, आजकल आप कोई न्यूज चैनल उठा ले या कोई भी ऐसा चैनल जिसमें विज्ञापन दिए जाते हो, परिवार के साथ बैठकर के आप विज्ञापन नहीं देख सकते। नारी जो हमारी श्रद्धेय है, हमारी जननी है, कोई हमारी भगनी है, कोई हमारी बेटी है, उसको उपभोग की वस्तु समझा जा रहा है। वो चाहे जूते पालिश का विज्ञापन हो, बनियान का विज्ञापन हो, किसी चीज का विज्ञापन हो, किस तरह से नारी का अंग प्रदर्शन किया जा रहा है। विभाग सब बने हुए हैं, मंत्री सब बने हुए हैं, हो सकता है ऐसे विभागों का संचालन करने के लिए भी कोई महिला ही बैठी हो, मगर किसी की आंखें नहीं खुलती कि अगर इस तरह का अश्लीलता हम परोसेंगे, नग्नता दिखाएंगे तो बच्चे तो बिकारी बनेंगे ही। तो इन पे कोई रोक नहीं लगाएगा, इसलिए कि वो बेईमान खुद इनमें लिप्त पड़े हैं। समाज नहीं समझ पाता
मैं जब इनको ध्यान चिंतन में देखता हूं तो जो आज ईमानदारी का चोला पहने बैठे हुए हैं, कितने बड़े बड़े बलात्कारी हैं, कितनी हत्याओं को करा चुके कि पता ही नहीं चलता। ये तो कहिए मीडिया इस समय कुछ जागृत है, छोटी छोटी बातों को उठा देता है न्यूज चैनल, अन्यथा जो कहीं सत्य की आवाज उठाए उनको ये मरवा करके किस कोने में फेंक देंगे पता ही नहीं चलेगा। ना मालूम कितनी भौरी देवी काल के गर्त में समा गई। ये तो मीडिया से कुछ जगहों की आवाजें उठ जाती हैं। ना मालूम कितने निठारी कांड हो जाएंगे, ना मालूम कितने अमरमणि पैदा होते चले जाएंगे। घोटाले पर घोटाला करेंगे, ऐशो आराम का जीवन जिएंगे। हर पार्टी वर्तमान में भ्रष्टाचार के चरम सीमाओं पर गर्त पर डूबी हुई है। हर जगह लूट रहा है देश, फिर भी ईमानदार। अतः हमें संघर्ष करना है, हमें अपने अस्तित्व को मिटाना है। न हमें कोई मार सकता है, न मार सकेगा, इसलिए कि हम आत्मावानों का जीवन जीते हैं। एक बार इस धर्म युद्ध की ओर हमें बढ़ना ही है और इस धर्म युद्ध पर हम विजयी होंगे, क्योंकि हमारे साथ सत्य है, हमारे साथ धर्म है, हमारे साथ माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा है। अतः उसी विचारधाराओं को लेकर के आप सबसे पहले इस दशहरे में आप संकल्पित जरूर होंगे कि आप अनित्य नया धर्म के रास्ते पर खुद नहीं चलेंगे, नशे मान से मुक्त होंगे, चरित्रवानों का जीवन जिएंगे, अपने अंदर के अश्रत्व को नष्ट करेंगे और समाज के अश्रत्व को भी नष्ट करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगाएंगे। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठेंगे, कुत्सित मानसिकता से ऊपर उठेंगे, देवी देवताओं के नाम पर बलि नहीं देंगे, मांस नहीं चढ़ाएंगे, शराब नहीं चढ़ाएंगे, बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं करेंगे। बेटे हो या बेटियां सब एक समान हैं, एक समान रखो। तुम्हारी मुक्ति को किसकी आवश्यकता है? तुम हर पल हर काल में मुक्त हो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा मुखाग्नि दे देगा, छोटा सा धर्म कर्म का कार्य कर देगा, तो अपने जीते जी उससे ज्यादा कार्य कर लो कि तुम्हें मुक्ति को अपने बेटे बेटियों की आवश्यकता ही ना पड़े। और समान रूप में बेटे बेटियां दोनों एक समान हैं, एक समान मानकर चलो। तुम्हारी मानसिकता है, जिस तरह मानसिक स्थिति बन जाती है वैसे तुम्हारे अंदर विचार पैदा हो जाते हैं और ऐसा तुम भटकते चले जाते हो। पागल हैं, बेटे नहीं होंगे तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। अरे किल कुल की रक्षा कर रहे हो। 4 पीढ़ी के पीछे पूछ लिया जाए तुम्हारे बाबा के बाबा कौन होंगे, नानी याद आ जाएगी, बता नहीं पाओगे। और उस कुल के लिए मरे बीटे जा रहे हो। वृद्धावस्था में पहुंच गए होगे, 10 साल 20 साल बाद मौत के काल के गाल में चले जाओगे। बेटा तुम्हारा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मगर बेटे के लिए पागल हो। अतः इस मानसिकता से ऊपर उठो, बेटे बेटियों को एक समान मानो। अगर तुम्हारे संतान नहीं हो रही तो तुम वर्तमान काल में सबसे सुखी व्यक्ति हो, अगर तुम मान लो। समाज में इतने बेटे बेटियां एक भाव से लेकर समाज सेवा के कार्यों पर बढ़ चलो। और अगर जरूरत है तो समाज के किसी ऐसे बच्चों को जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें गोद ले लो, उसका भी कल्याण होगा और आपको भी बच्चे का सुख प्राप्त हो जाएगा। और जिसे संतान उत्पत्ति के योग बनते हैं, इस आश्रम में आने वाले यहां बैठे हुए, मैंने कहा इसके लाभ का अगर परीक्षण करना हो तो आज की ही डेट में यहां 1000 से ज्यादा ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्हें यहां पर मां की कृपा से पुत्र का लाभ मिला, पुत्र पुत्रियों का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें डॉक्टरों ने भी मना कर रखा था। इसलिए मैं सभी क्षेत्रों से हमेशा कहता हूं कि जिस तरह का परीक्षण करना हो, मैं चमत्कारों में पढ़कर आगे नहीं बढ़ता, चूंकि इस तरह क्रम करूंगा लोग उसी तरह की चीजों का लाभ लेने का भाव रखेंगे। मगर अगर देखना हो तो यहां आने वाले 90% निसंतान संतान का लाभ अवश्य प्राप्त करते हैं। 10% वही जिनकी हो सकता है कि आज ऐसी स्थितियां होती है, उम्र बहुत ज्यादा हो गई हो, या किसी की बच्चेदानी नहीं है, गर्भधारण करने की क्षमता नहीं है, या कुछ और ऐसे किसी के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग बाधक होते हैं। मगर 100 व्यक्ति लाकर खड़े कर दिए जाए मेरे सामने, और मैं कह रहा हूं साल 2 साल अगर वो मेरी भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा का अमल कर ले तो 90% लोग निसंतान नहीं रह सकते। इसी तरह सभी क्षेत्रों में लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिन्हें डॉक्टरों ने कह रखा था कि बचेंगे नहीं, उन्हें जीवन दान दिया गया, उसके प्रमाण समाज में हैं। एक स्थान पर रह करके, देश में रहकर विदेश में कहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी दी गई है। यह प्रमाण सब समाज के बीच पड़े। जब भी कोई जिज्ञास हो तो नाम पते बता दी जाए, उनकी जानकारी ले लें। हर पल यहां जो हो रहा है सब मां की कृपा से हो रहा है। वो मां की कृपा पे अपने आप को डुबाना सीखो, मां के ममता के सागर में डुबा दो। ऐसा जीवन बार बार नहीं प्राप्त हो सकेगा। एक जीवन अपने आप को उस परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर दो। अनित की तरफ तुम्हारे जो कदम बढ़ रहे हैं उनको विराम दे दो।
कि हम मर जाएंगे, हमारा अस्तित्व तो नष्ट हो जाए, मगर हम अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे। और अगर विराम देने में सफल हो गए तो सत्य पथ की ओर तुम्हारे कदम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। अतः वह निर्णय लेकर के चलो, समय का सदुपयोग करो, जीवन के चैतन्यता को जियो। अन्नमय कोष के साथ आपके शरीर के अंदर प्राणमय कोष होता है। जब अन्नमय कोष कमजोर होता है तो प्राणमय कोष जागृत होता चला जाता है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, अनेकों कोष आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं, मगर पहले प्रथम अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का उपयोग करना सीखो। अगर उसका उपयोग करना सीख जाओगे